ये जी। हाँ जी, बताइए। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या होगा, आपकी बाप को क्या हो गया? वो कुछ नहीं, वो मैंने वो करा रखी थी, फीलिंग करा रखी थी, तो वो लॉकडाउन के अंदर वो धीरे धीरे निकल गई। अच्छा। तो पेन करना शुरू हो रही थी। ओके। मैं- मैंने फिर कल गया फिर डॉक्टर के पास ही, अच्छा अच्छा अच्छा। और सीटी करवाया मैंने। और अब वो कैपिंग वैपिंग लगनी है। अच्छा, तो फिलिंग कराने गए थे, आरसीटी करा रहे हो? अभी समझ नहीं आया। मतलब वो हल्की फीलिंग करा रखी थी ना पहले ऊपर। हाँ 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 हाँ। वो ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, वो हट गई थी। ओके। और लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी कहाँ कोई मिलेगा, और जो डॉक्टर है वो उन्होंने शिफ्ट कर रखा था यहाँ से। अच्छा। तो मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक चलता चलता रहेगा। अब वो 2 दिन से कुछ है ना, वो हेडेक हो रहा था। ये दर्द बहुत होता है, दांतों का दर्द बहुत खतरनाक होता वो है। हेडेक हो रहा था, मैंने चलो हो जाता कभी कभार। मेरा भी तो कैप ही उतरा हुआ है। हाँ, तो वो उसके बाद वो हुआ नहीं। हम्म। तो मैंने भैया अब करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं, फिर प्रैक्टो से देखा। तो फिर वो वापस से वही सेम डॉक्टर मिल गया मेरे को। अच्छा। हाँ, तो मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा लिया था। तो अच्छा, आ गए, वो वैसे तो आते नहीं थे। तो वो कल से वो भी कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। वो भी कोर्स करने वाले हैं? हाँ, चलो बढ़िया है। कल से वो आज उन्होंने ट्रायल ले लिया था। अच्छा। तो तो करेक्ट, वो तो बस। प्रैक्टो तो उनके लिए बहुत अच्छा है वैसे, डॉक्टर्स के लिए। नहीं देखो, अच्छा है, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा है ना। प्रैक्टो के? हाँ, चार्जेस अच्छे हैं, मतलब आप ये लगा लो कि अगर एक आर सी टी के अगर कोई 3500 चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर, हाँ तो हाँ। 500 तो मतलब समझ लो उन ट्रैक्टर ले जाएगा। अच्छा। मतलब इतना भी वो नहीं है। ओके। तो मतलब हर चीज़ की कॉस्ट लगती है, वो अपने आप को वो मार्केट कर। मैं नहीं, हर विजिट, हर हर बुकिंग का कॉस्ट है? वो हर बार वो एक बात अलग है, नहीं वो बात अलग है कि आप उसको डायरेक्ट। एक भैया जी, एक हेलो। हाँ, बोलो बोलो, बाकी बोलो। प्रॉब्लम बताएं। अभी पूछ लीजिए। तो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कुछ नहीं, वो हर हर उसके विजिट मतलब जितनी बार पाएगा ना, कन्वर्जन के ऊपर चार्ज। हाँ 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 हाँ। तो फिर मतलब हर विजिट का इनका चार्ज होता है क्या? जैसे 600 विजिट लगा? उसके अंदर उनके परसेंटेज हैं। अच्छा जी। जो ऑनलाइन बुक करते हो ना, तो पहले वो अमाउंट तो चली गई। अच्छा। और उसके अलावा जो बाद में वो जो ट्रीटमेंट कराता है, हाँ, तो उसका भी परसेंटेज है उनका। तो उनको कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया? देखो, वो उनकी कॉलिंग टीम है। हाँ। वो फीडबैक लेते रहते हैं ना, अच्छा 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 अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं कि मतलब कैसा रहा लास्ट विजिट, कैसा रहा, यू हैड विजिटेड दिस डॉक्टर टुडे। हम्म। तो तो हाउ व्हाट दिस सेशन। तो वो बता देगा कि भैया हाँ ठीक है, जैसे बता देगा वो। फिर अगर मान लो कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस केस के हम्म। अंदर वो फिर डॉक्टर को पेनल्टी लगा देते हैं। फिर वो 100% है अगर वो झूठ बोलता है तो। अब बताओ, आज मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर वाले ने फोन फोन किया। वो मुझे कह रहा है कि एक तो मैं ऑटो कैड यूज़ करता हूँ, चलो ऑटो कैड का तो मैंने लाइसेंस ले हम्म रखा है, हम्म 1.5 लाख पौने 2 लाख जो भी था। अब दूसरा स्केचअप करके है, उसका भी है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा क्या चार्जेस है, कहते हैं 60,000 रुपये हर साल का प्लस जीएसटी। हम्म। बताओ, चलो इतना कॉस्टिंग तुम्हें दे देंगे तो चलो हम क्या कमाएंगे? हम क्या कमाएंगे। मैंने कहा तुम्हारा सॉफ्टवेयर करता क्या है? मैंने कहा ये जैसे मिस्त्री लोगों के पास छेनी हथौड़े होते हैं ना, तुम्हारा हम्म। सॉफ्टवेयर हमारे लिए वही है। ऐसा सही कोई बात है। फैक्ट्री वाला मशीन तो है नहीं कि भैया किसी भी गधे घोड़े को बिठा दिया वो पेपर निकालता वो जाएगा अपने वही। आप ही करता रहेगा। हाँ, ऐसा तो है नहीं।
ऐसा होता तो चलो ठीक है, मैं मानता भाई इन्वेस्टमेंट करना बनता है। करना तो मेहनत खुद ही है, दिमाग भी खुद ही लगाओ, सब कुछ खुद ही करो, तो तुम्हारा नहीं सब। देखो, एक्चुअल में जहाँ पे कॉस्ट निकल रही होती है ना, तो इंसान वो सोच लेता है कि चलो ठीक है, आप कर सकते हो। हाँ। तो जैसे हमारे भी कौन सा सॉफ्टवेयर सस्ते थोड़ी ना आते हैं। हमारे सारे सारे सॉफ्टवेयर महंगे हैं। कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर मैं किसी कंपटीशन एनालिसिस करता हूँ किसी भी कंपनी, हाँ। तो हाँ। मुझे वो एटलीस्ट वो मंथली का स्टार्टिंग है, मतलब $100+ से। अच्छा। तो मुझे अगर देखना है कि सामने वाली कंपनी क्या कर रही है, उसके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज करना है ना, तो हम्म। मुझे वो एटलीस्ट वो समझो कि $100 तो देने देने हैं। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मतलब 100 दे दिया तो हम आपको 1000 कंपनी के लिए काम कर लोगे। ओके। उसमें भी लिमिट डाल रखी है उन्होंने कि इतने मंथली रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। हम्म। चलो कम से कम आपका सॉफ्टवेयर वो निकाल तो रहा है। हाँ वो निकाल रहा है, लेकिन मेन है कि देखो, हमारा सॉफ्टवेयर निकाला है, लेकिन क्लाइंट दे भी तो नहीं रहा। क्लाइंट। क्लाइंट भी तो उतने पैसे दे। हाँ वही ना, तो तभी तो आप वो सॉफ्टवेयर लोगे, वो एक अगर ऑप्शन। अगर मान लो किसी क्लाइंट ने बोला कि मैं 15,000 रुपये महीना देने को तैयार हूँ। देखो आपका सॉफ्टवेयर पता है, हाँ। अब मैं बताऊँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, मैं बता रहा हूँ आपका सॉफ्टवेयर क्या है, पायरेटेड नहीं मिलता है। अब नहीं, मिल हमारा जाता है, मिल जाता है, वो भी मिल मिल जाता है। जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ये जो हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता अच्छा, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर जैसे पायरेटेड मिल जाता है, तो जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह हैं वो लोग खींच लेते हैं, जो है। नया नया 3D बनाना सीखा है वो खींच लेता है। अब वो एक रेट बताता है, अब हम इतने साले पैसा सॉफ्टवेयर को भी दे, अपनी मेहनत भी लगाए, फिर क्या नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, दूसरा पता है क्या होता है, जब आप फेमस हो जाते हैं ना, आप जगह जगह दिखते हो, हम्म। तो वो जो कंपनीज हैं वो उसी हिसाब से रेट भी मार देती है फिर। वही चक्कर है ना। तो वो सबसे सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि अगर वहाँ पे अगर आपका पायरेसी सॉफ्टवेयर मिल गया, तो आपको जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो उनको देना पड़ गया। हम्म। और एक बैड नेम होता है, वो अलग होता है। हम्म। मैं ये आज की बात नहीं है, 8 साल 8-9 साल हो गए। तो हम्म। इंडिया मार्ट छोटी कंपनी नहीं है, अच्छा। ठीक है। हाँ। और वहां पर ये लगाओ कि माइक्रोसॉफ्ट की रेट थी। अच्छा। कोई भी पीसी के अंदर है ना, मतलब वो उन्हें मिला ही नहीं लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अच्छा। तो वो एट ए टाइम तो ये लगा लो कि 5-7 लाख रुपए लेके गए। हाँ। बाकी खैर वो कवर अप तो कर ही लेते हैं। यार ये जो मैंने ऑटो कैड वाला लिया था, ये भी तो मेरा वही था लगभग, मेरे को फोन पे रेड मारा था, ये कह सकते हो, आए नहीं थे। मैंने बस दुकानदार बोल रहे हैं यार, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आपका तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और ये आज की बात नहीं कर रहा, 2016 की बात। बहुत पहले वो होता है। देखो, जिसका जब वो आ जाए ना, हाँ। कोई कुछ कह नहीं सकते और उसके पचास बाद। हजार रुपये में जो मिल सकता था, वो कह रहा था मेरे को दुकानदार की मैं आपको 60,000 में दे दूंगा, आप चुपचाप ले लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या चीज है, उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी ने क्या सॉल्यूशन निकाला पता है? हाँ। चलो वो तो दे दा के रफा दफा कर दिया। हाँ। उसके बाद उन्होंने ये निकाला कि अगर कोई हाई पोजीशन में है, हाँ। जैसे मान लो मैं एक पूरी पूरी टीम हैंडल कर रहा हूँ, पूरा डिपार्टमेंट, तो मेरे लैपटॉप में तो वो विंडो डाल देंगे, हम्म। लेकिन बाकियों के वो लिनक्स यूज कर दिया। अच्छा। वो फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसको हम्म। पर नहीं आता तो चलाना सीख लो। तो मतलब एक जो कंपनी है जिसके जिसके पास अराउंड ना ना करते हुए कम से कम कह रहा हूँ, उस टाइम पे 20,000+ एम्प्लॉयज थे। ये उनका तो चलो बनता है, रेट भी बड़ा तो बनता है, हमारे जैसों का थोड़ी ना बनता है यार। देखो, सिंपल है, आपके आपके जैसे को नहीं बनता, जो सॉफ्टवेयर बना रही है ना कंपनी। हम्म। अब वो अपने हिसाब से सोचो कि मान लो सपोज करो आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया और उस वो ऐसे पायरेटेड यूज होने लगे, तो आप एक के लिए भी सोचोगे। और वो बात ठीक है, पर फिर भी उनको, मतलब अब देखो, लेकिन लेकिन एक बात हो, ये बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ऑफिस जानता हूँ जिनके हम्म, जो मतलब ये करते हैं, क्या कहते हैं, होटल्स वगैरह करते हैं, उनके यहाँ पे भी
पायरेट सॉफ्टवेयर यूज पायरेट होते हैं। सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इवन आप ये बताओ ना, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस कहाँ पे है? नेहरू प्लेस में है, दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट का नेहरू प्लेस हाँ में ऑफिस है। हाँ, नेहरू प्लेस में है। तो नेहरू प्लेस के मतलब उनके ऑफिस के बैक साइड के अंदर विंडो भी गिरी होती है। अच्छा। मैं एक बार लेके आया था, तो वहां से कुछ सॉफ्टवेयर, हाँ, तो मेरे पीछे भी लोग लग गए थे। अच्छा। वो तो बात अलग थी कि वो, मैं डायरेक्टली वहां नहीं आया, मैं कहीं और चला गया। अच्छा। तो मुझे पता चला, मेरे को देखते देखते लोग पहुंच गए। तो मैंने मैंने तो फेंक दिए थे सारे। अच्छा। बहुत पुरानी बात है, मतलब ये लगा लो 2003 या 4 के आसपास की। ओके। तब और फिर मैंने जब वहां पे पूछा था किसी से कि मतलब कैसे वो सीडी वीडी, मतलब तुम पायरेसी भेजते हो, कह रहे हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे में है ना 4-5 वो हैं फैमिली मेंबर। हम्म। एक तिहाड़ जाता है, 3 महीने बाद वो छूट के आता है, तो हम 3 महीने के बाद चले जाते हैं। अच्छा। मतलब काम चलता रहता है, क्या अच्छा। कर लोगे। वहीं की वहीं कॉपी होती है, वहीं वहीं सब कुछ होता है, वहीं बनता है, वहीं से माल लिया जाता है, सब कुछ वहीं बिक जाता है। तो पायरेटेड तो हर जगह है, खाली इंडिया में नहीं है, वो हर जगह है, वर्ल्ड वाइड है। इसी वजह से तो आजकल वो क्लाउड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर मिलता ही नहीं है। अब जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपको सॉफ्टवेयर मिलने बंद हो गए, लाइसेंस भी नहीं मिलता। अब जो नए आ रहे हैं ना, उसके अंदर आपको पहले होता था कि पीछे वो लाइसेंस की मिलती, अच्छा। अब नहीं मिलती। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, वो वैसे ही वेरीफाई कर ले। इसका विंडोज का कह रहे हो? हाँ, विंडोज के अंदर। अच्छा। जैसे मैंने अपना पीसी फॉर्मेट करा था, उसमें वायरस आ गया था लास्ट हाँ। टाइम। तो वो विंडो डाउनलोड वैसे नहीं होती कि आप की ले लो। हाँ। अब वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड होती है, माइक्रोसॉफ्ट से ही रिकवर होता है। अच्छा। अब वो अपने आप वैलिडेट कर लेता है कि मैंने इस वाले मॉडल नंबर पे दिया है, नहीं दिया। तो अब वो इस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। और जो कंपनी से पैसे ले लेते हैं पहले, जब लैपटॉप ले रहे हो ना, तो मैन्युफैक्चरर से पैसे ले लिए, अच्छा। आप तो इंस्टॉल कराओगे नहीं। हाँ, हाँ। वो कहते हैं पहले से प्राइस इंक्रीज आएगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है। अच्छा। तो नया लैपटॉप लेते हो तो मतलब ये समझो कि अगर ये विंडो इंस्टॉल्ड है तो वो आपकी लाइसेंस्ड है, अच्छा। कोई डरने की जरूरत नहीं। तो अगर विंडो आप, हाँ नया अगर लैपटॉप आजकल सारे विंडो इंस्टॉल्ड होते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो और इवन अगर आप अपना लैपटॉप लेके जा रहे हो जिसके अंदर विंडो पायरेटेड डली हुई है, कोई भी सॉफ्टवेयर पायरेटेड है, मतलब यूएस की कंपनी है सारी सारी, और अच्छा। अगर आप यूएस में पहुंचते हो ना, तो आप वहाँ वहीं चेक हो जाएगा लाइसेंस। वहीं पे। एयरपोर्ट में चेक कर लेंगे लाइसेंस। अच्छा। अच्छा, अगर लैपटॉप लेके जाते हो पायरेटेड है या नहीं। तो जो सारे लाइसेंस चेक कर लेंगे। हाँ, तो वहीं वहीं की वहीं, वो तो पहले लैपटॉप जब के बाद पेनल्टी लग जाएगी, हैं? पेनल्टी लगा देंगे। एयरपोर्ट में ही? तो मतलब वहां से निकलोगे ही नहीं। अच्छा। तो मतलब वो अपने ही क्योंकि उनकी कंपनीज हैं, उनकी होमलैंड कंट्रीज, वो कंपनीज हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियस है करेंगे ही, क्योंकि जो हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आती है, हम्म, हम्म, तो उनका तो इतना वो करते ही है फेवर, और उन्होंने इतना टैक्स पे करा है, तो वो अपना मैकेनिज्म उन्होंने वहीं वहीं डेवलप कर रखा है, तो आप बिना पायरेटेड विंडो लेके नहीं जा सकते। तो फायदे विंडो आप लेके नहीं जा सकते। नहीं, वो चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कुछ भी हो, वो वहीं की वहीं चेक हो जाएगा आपका, वहीं की वहीं लाइसेंस देख लिया जाएगा कि पायरेटेड है या क्रैक चला रहे हो। हम्म,
अब जैसे क्रैक चलाओगे तो वो आपका पहले तो वो सीज है, साथ में आप साइड में हो। पहले तो वो। पहले वो लैपटॉप को तो कर लेंगे सीज, अच्छा। ये तो एविडेंस है। हम्म। और आपको वो साइड में ले जाएंगे हम्म। कि अब ये पेनल्टियां भरो, तो उतरना बाहर। हाँ। तो मतलब उनका वो इस चीज में स्ट्रांग है फिर। ठीक लेकिन हमने कहाँ वहां जाना है, वहां जाना है तो मतलब ओरिजिनल लेके जाना। है। फिर भी नॉलेज के लिए आपने बता दिया। हाँ, वहां जाओ तो। नॉलेज तो नॉलेज है। हाँ, मैंने कहा अगर वहां जाना है तो वो ओरिजिनल लेके जाना, अगर अदरवाइज वो फिर पता उसका चला कोई घूम पता चला कोई घूमने गया, साथ में लैपटॉप ले गया कि भाई थोड़ा काम कर लेंगे। काम कर लेंगे, वो काम महंगा पड़ गया। तो महंगा बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से चार्ज लगाते हैं और पेनल्टियां बहुत तगड़ी हैं उसकी। अच्छा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा मेरा लैप ये खोलोगे एक बार वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल में तो इतना सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर लेके प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये वैसे इंडिया में कहाँ है लेकिन बस वो कभी कभार जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो वो पकड़ा है। नॉर्मली। हाँ, वो नॉर्मली तो खैर सारे वो चला ही रहे हैं पायरेटेड। प्रोजेक्ट्स पे जाना है। प्रोजेक्ट्स पे आर्किटेक्चर। मतलब मेरा वेबसाइट लगभग लगभग। काफी कंटेंट दिख गया। क्या करूँ, आपने बोला ये 300 वर्ड वाला चक्कर है। तो वो तो मिनिमम वो रिक्वायरमेंट है। हाँ। अब ये सब पता कैसे चलेगा ये 300 वर्ड है? नहीं, ये 300 से ज्यादा है। ज़्यादा है। ऑब्वियस है, उसको कुछ नहीं करना, अगर पता करना होता है ना हाँ। तो इसको एक काम करो, सेलेक्ट कर लो। हाँ। मैं इतने ही कंटेंट को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और वर्ड में डाल दूँ। हम्म। सेलेक्ट ऑल करोगे तो यहाँ पर वो बता देता है कि आपका 374 वर्ड्स है। कहाँ पे दिखा रहा है? ये साइड में कॉर्नर में बॉटम में। अच्छा। ठीक है। तो ठीक है ना, मेरा पेज कितना चलेगा ना इसमें में? हेलो। राम जी तुमको हेलो। राम जी, ये क्या बम पड़ रहे हो? मैं यही बोलने वाला था। हेलो। जी सर, जी जी जी। मैं क्या, क्यों इतने बम फोड़ रहे हो, क्या हो गया? आज नेटवर्क थोड़ा स्लो है सर, इसलिए लेट हो गया। नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो मैं साइड के अंदर इतनी आवाजें आ रही थी, मुझे लग रहा बम फूट रहे हैं वहां ये बम नहीं फूटेंगे सर, मत डरिए। पे। ठीक। ठीक है, मैं म्यूट कर लेता हूँ सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई भी अगर कोई क्वेरीज है ना तो तुम चुप भी मत रहा करो, लेकिन वो थोड़ा या तो ऐसे एरिया में चले जाओ जहां से आवाज ना आए। कहाँ बैठते कहाँ हो आप? और दुकान और शॉप वॉप पे बैठते हो क्या, या क्लिनिक वगैरह में? नहीं नहीं, शॉप पर नहीं हो सर, घर पे ही रहता हूँ। घर पे हैं, बच्चे लोग हैं ना तो चिल्लाते रहते हैं। कोई बात नहीं, तो ठीक है। हम्म। इतना अपने यहाँ पे डाल दिया तो क्या, नीचे भी तो टेक्स्ट है, कहाँ अराउंड 400 क्रॉस कर गया। लेकिन इसको है ना, ज्यादा टेक्स्ट ऊपर आ गया है, हम्म। तो रेस्ट को है ना थोड़ा सा नीचे कर दो, क्योंकि प्रोजेक्ट मतलब लोगों को तो क्या चाहिए, इमेज चाहिए। हाँ। हाँ, तो लोगों के हिसाब से भी सोचना, सर्च इंजन को खाली खुश नहीं करना।
तो टेक्स्ट ऊपर थोड़ा कम कर दो, नीचे ज्यादा कर दो, बीच में ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को ऊपर कर दो, ठीक है। कि वो फिर ऐसा लगेगा कि ये आर्टिकल वाली वेबसाइट पे आ गए। कंटेंट तो आ ही गया ना, ऑब्वियस है। हाँ हाँ हाँ। और ये दो जगह डाले हैं आपने, अच्छा ये कमर्शियल का है, ये ये रेसिडेंशियल। रेजिडेंशियल का है। अभी तो एक और आएगा होटल होटल वाला आ गया, आ गया। इसमें नहीं किया अभी तक अच्छा इंटीरियर। इसमें तो मेरा मैप पता नहीं अभी तक आया नहीं। अब अभी आपका वो वैसे करेक्ट नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ। अभी भी दूर दिखा दिखा रहा है, नहीं ऑफिस तो दिखा रहा है, रहा है। आ गया ना? तो सही दिखा रहा है। सही दिखा रहा है ना? हाँ। यहाँ पे भी सही है। वो ठीक हो गया तुम मतलब। करोगे ना, अब ठीक हो गया, ऑफिस पे ही आ सर रहा है। मैंने कल अपना वेबसाइट चेक किया था, हम्म। तो वहाँ पे सर्विस पेज और क्या कहते हैं वो कॉन्टेक्ट का पेज दिखा रहा था, होम पेज डायरेक्ट सर्च में नहीं आ रहा था। एक मिनट, कहाँ पे चेक किया था? गूगल पे ही सर्च किया था करण। गूगल में सर्च किया था। करण डिजिटल वर्ल्ड करके सर्च किया था। स्पेस मत दीजिए सर करण डिजिटल में। किसका है? ये नहीं भी तो नहीं है, सीरीज नहीं है आते ही इसमें। आपका नहीं है। एक ये है, आपका ब्लॉग स्पॉट है। कर ये वाला नहीं है सर। ये वेबसाइट आपने बना के दिया था वही है। करण अच्छा, डिजिटल वर्ल्ड होम करके करिए सर सर। सर मेरे सर्च इंजिन में तो आ रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं आ वो रहा है? आपके में एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो मेन है कि गूगल है ना, रिजल्ट आपके आसपास के पहले दिखाता है, या फिर जिन वेबसाइटों को आप विजिट करते रहते हो वो नॉर्मली पहले दिखती है। और जो मैंने आपको वेबसाइट दी है ना, एक्चुअल में वो वेबसाइट सब डोमेन है आपका, और सब डोमेन इजीली रैंक नहीं करता है। ठीक है सर। सर एक जो ऊपर जो मेटा टैग है, इसके आगे होम और सर्विस करके आ रहा था, वो क्या हुआ था उसमें? एक मिनट, पूरा ही एड्रेस सर्च कर लेता ना। अब ये देखो, मैंने सर्च किया है, ये होम पेज के ऊपर लिखा आ रहा है RAM@YWS, और ऑथर जी। करंट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। और इस ठीक तरीके है। से जैसे ये होम लिखा हुआ रहा है,
ये पेज इंडेक्स हो चुका है। और ये कब हुआ है, तो यहाँ दिख जाएगा। ये आया है क्रॉलर आपके पेज पर 29 को, और ये खाली पेज है अभी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इसके होम पेज के ऊपर। हेलो वर्ल्ड वाली पेज इंडेक्स हुई है। जी सर। मेरे सर्च इंजिन में तो आपका जो बनाया हुआ है, नया बनाया हुआ वो वाला दिख रहा था सर। ये रहा, होम डिजिटल वर्ल्ड ना। जी सर। ठीक है, लेकिन ये इसलिए दिख रहा था क्योंकि ठीक आपने है। इसमें मेटा टैग के अंदर है ना, चेंजेस नहीं किए। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मेटा टैग में चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, लॉगिन करना पहले। पेजेस में गए, तो आपका होम पेज है उसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे क्या है, टाइटल। टाइटल क्या है आपका, जो पेज का टाइटल है वो होम है, जी। जो नाम है वो होम है, तो होम पहले आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अपने वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ है, करंट डिजिटल वर्ल्ड। जी सर। तो वो पेज का वो आ गया, सेपरेटर लग गया और साइट का टाइटल आ गया। तो इसको चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हो। ये ये कौन सा सेटिंग के अंदर है सर, पेज सेटिंग का? ये पेज पेज को एडिट करने के बाद यहाँ पे जो आता है ना, थोड़ा स्क्रॉल करोगे योस्ट में, जी सर। जी। यहाँ पे आपको स्निपेट के अंदर एडिट करना है। ठीक है, तो ये पुराने वाला जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये फार्मूला लगा हुआ था, तो इस फार्मूला को हटा के अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये ऑन पेज के अंदर मैंने यही बताया था कि कोई भी कीवर्ड है जिससे रैंक कराना चाहते हो, तो कीवर्ड पहले आए, फिर सेकेंडरी कीवर्ड होगा, देन ब्रांड नेम होगी। और तीनों का साइज जो है वो आपका लिमिटेड है, 60 to 65 कैरेक्टर्स। अगर उससे ज्यादा लंबा होता है तो, जैसे अभी शॉर्ट है, तो अभी ऑरेंज चल रहा है, अब ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स कि ये ओके है। ठीक है, इतने वर्ड्स मैं डाल सकता हूँ अभी तक, लेकिन जैसे यहाँ डाला तो वो रेड लास्ट। हो गया। तो यहाँ तक इतने कैरेक्टर्स मैं यूज कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट जी सर। प्राइमरी जिससे रैंक कराना है, देन उसका सेकेंडरी, देन फिर आगे मेरा अगर जगह बचती है तो मैं यूज कर लूंगा अपना ब्रांड नेम। और सेम है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, मैंने प्राइमरी कीवर्ड को रखना है, सेकेंडरी को भी रखना है, और कॉल टू एक्शन डालने हैं ताकि वो दिखे वहां पे। ठीक है ना, तो अभी यहाँ ठीक है। वो सारी चीजें नहीं डली हुई। दूसरा, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे आता है कि फ्रेजेस के लेंथ, और बहुत जो जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, इमेज के अंदर ऑल्ट नहीं डला हुआ, क्योंकि पेज के अंदर कोई इमेज यूज होगी तो उसके अंदर ऑल्ट टेक्स्ट नहीं डाल रखा हमने। तो वो सारी चीजें हमने फिक्स करनी है। अभी मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा, सही है। ठीक है सर। ये वाला क्लास मेरा छूटा था इसलिए ये पता नहीं चला सर। ओके, कोई नहीं, मैंने आपको आपने, रिकॉर्डिंग्स हाँ। शेयर कर नहीं दी। सर, इसका आपने रिकॉर्डिंग वो डिलीट कर दिया था ना, इसलिए आप भेज नहीं पाए इसका। नहीं मैंने उसके बाद किया था, उसके बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग। तो आपने वो दूसरा वाला किया था सर। नहीं, ऑन पेज वाला करा था सेम। चलो कोई नहीं, उस तो मैं ठीक है एक एक रिकॉर्डिंग करके मैं दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है ऑन पेज के अंदर ना। सर। जी। तो यहाँ तो आपका चेंज हो गया है लोकल। अब हम लास्ट थे, उसके अंदर क्या नाम है, पेज क्रिएट करा था हमने।
और जो उसके अंदर जो मेन मेन चीजें चाहिए, डिटेल्स डालनी है, जो कवर इमेज डालनी थी, वो सारी चीजें हमने सीख ली थी। अब हम यहाँ पे ऐड चलाएं। तो ऐड चलाने के लिए यहाँ पहले होम बटन पर क्लिक करो और सी मोर कर दो। यहाँ पर आता है आपका ऐड मैनेजर। और ऐड मैनेजर अगर ना मिले, देखना एक बार, अब चेक करो कि ऐड मैनेजर मिल रहा है नहीं मिल रहा। हाँ है, एड मैनेजर तो भी। आपने आपने ऐड चलाई हुई है इसलिए दिख रहा है, अगर नहीं चलाई होती तो नहीं दिखता। कि इसमें मैं जैसे एक प्रॉब्लम ये आता, हाँ नीचे डी आइकन वाला खोलता हूँ ना, मैं पता चला मेरे डी आइकन वाले में एड सेंटर है। हाँ वो एक एक ही बात है। हाँ वो एक ही बात है। ठीक है। इंस्टाग्राम में भी अकाउंट होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, अगर वो वैसे आपके लिए तो जरूरी भी है। मेरे है। हाँ, कि इंस्टाग्राम है थोड़ा सा है ना, विजुअल कंटेंट वाली जगह है। अच्छा। और वहाँ पर आप, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हो तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। क्योंकि इमेजेस हैं, आप इमेजेस ही शेयर कर रहे हैं ना वहाँ पे। हम्म। और ग्राफिक कंटेंट है, और वहाँ पर ऑडियंस भी है। और हो सकता है उनमें से कोई कुछ लोग इस टाइप से काम भी कर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जहाँ वहाँ से काम उठा रहे हैं। अच्छा। कर सकते हो यहाँ। इंस्टाग्राम में तो डायरेक्ट डी आइकन के नाम से ही खुलेगा, मेरे नाम से खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट कंपनी अकाउंट ही खोलना चाहिए वैसे। और कहाँ खोलना चाहिए? इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम हो गया, और आपके लिए अभी फिलहाल लिंक्डइन हो गया, और लिंक्डइन। यूट्यूब हो गया। अच्छा, यूट्यूब भी खोलना हाँ चाहिए। लिंक्डइन इसलिए है क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम्म। उनके प्रोफाइल्स क्रिएटेड हैं, तो आप हाँ। उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके। और साथ में यहाँ पर क्या है कि इंस्टाग्राम में हर टाइप के लोग हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस है, जहाँ पर वो ग्राफिक बहुत ज़्यादा, आपके वाले में तो है, ये फोटोग्राफर्स के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्लोथिंग वालों के लिए, जो गारमेंट्स और ये आपका ई कॉमर्स कंपनीज हैं, हम्म। उनके लिए सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा यूजफुल कंटेंट वो है प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। फेसबुक से भी आ जाते हैं, लेकिन फेसबुक थोड़ा सा आजकल कम यूज करने लगे हैं लोग। अच्छा। इंस्टाग्राम ज़्यादा चल रहा है। फेसबुक तो बस पुराने यूज़र हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अच्छा। नेपाल में फेसबुक ज्यादा चल रहा है अच्छा, सर। आपके यहाँ इंस्टाग्राम थोड़ा अभी कम पे है। इंस्टाग्राम अभी कम है ना, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। उससे पहले है हाँ, ना, अब अभी ग्रो से। कर रहा है सर ये। हाँ तो मैं अभी से बनाना शुरू कर, पहले ना डेवलप हो जाएगा। जी सर। कोई भी चीज है ना जो चल चुकी होती है, उसके अंदर आपको अपनी इस्टेब्लिश करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। जो चीज बिल्कुल न्यू है, उसमें पहले से अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लो, तो जब वो ग्रो हो जाती है तब आप वहां पर टॉप पर होगे। तो इंस्टाग्राम में भी प्रमोशनल होता है क्या? सब चीजें, मतलब प्रमोशनल तो नहीं होता। इंस्टाग्राम बनाई है तो ये सारे सोशल नेटवर्क, हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। हम्म। अब जैसे वहां पर एक बनता है पर्सनल अकाउंट, एक बनता है बिजनेस अकाउंट। हम्म। तो पर्सनल, पहले तो पर्सनली बनता है, उसको कन्वर्ट करा जाता है सेटिंग में जाके, वो स्विच टू बिजनेस अकाउंट। अच्छा। बिजनेस अकाउंट के अंदर थोड़ी सी एडवांटेज ये हो जाती है कि जैसे आपको आपके प्रोफाइल में है ना, थोड़ा कुछ अलग सा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, प्रोफाइल में क्लिक किया मैंने, और यहाँ वेबसाइट का लिंक आ गया। नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ योर व्यवस्थी सर्च कर लेता हूँ, तो ये प्रोफाइल का लिंक है। प्लस अगर मैं तो मैंने पब्लिक नहीं किया होगा ना, मैं यहाँ पे फोन नंबर, कॉलिंग वाला ऑप्शन, ईमेल का एड्रेस, सब कुछ डाल सकता हूँ। और ये मैंने एक लिंक दे सकते, एक लिंक दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है लिंक ट्री, ओके। लिंक टी आर डॉट डबल ई। ओके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद है ना, आप मल्टीपल लोकेशन पर भेज सकते हो। एक लिंक, कई सारे लिंक बन गए। अच्छा, तो मतलब। आप मतलब लिंक एक ही दे सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल में। अच्छा। तो यहाँ पर एक लिंक दिया, हाँ हाँ। और उस लिंक के अंदर कई सारे लिंक हैं। अच्छा। तो ये कंपनी है लिंक ट्री, और ये फ्री प्रोफाइल है। ठीक। आप पहले लिंक्डइन कोई इस, हाँ, यहाँ पे पहले एक बार साइन कोई अप कर लो। प्लेटफॉर्म है सर, है लिंक्डइन? हाँ हाँ, ये एक वेबसाइट है जो आपको अच्छा, एक पेज यहाँ बना पे के अपने दे को देती है। रजिस्टर हाँ, करना पड़ता है? रजिस्टर करने के बाद आपका एक प्रोफाइल लगेगा, जिससे फोटो लग जाएगी, लोगो लग जाएगा। देन आप कई सारे लिंक डाल सकते हो अपने प्रोफाइल के तो मतलब एक जैसे यूआरएल के अंदर। जैसे फेसबुक का हुआ हाँ, या। फेसबुक, आपका यूट्यूब का, वेबसाइट का, और भी कहीं का भी देना चाहो, अच्छा। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट दे देगा। और उस यूआरएल को आप अपने यहाँ प्रोफाइल के अंदर एज ए वेबसाइट, जो एक लिंक दे सकते हो, वहां पे डाल सकते हो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि अगर यहाँ कोई क्लिक करता है तो उसके पास चार पांच ऑप्शन मिल गए। अच्छा। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर एक बार प्रोफाइल क्रिएट करो, और अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ एक बार। ठीक है। ठीक है, इंस्टाग्राम बनाओ, बना। अभी मेरे को लिंक शेयर करो। अभी बनाओ। हाँ, अभी बनाओ। इंस्टाग्राम का। कंपनी नेम से बनाना है, बिजनेस उसको कर देना आगे। मतलब अकाउंट में जाओगे, हाँ। और अकाउंट की सेटिंग में जाओगे ना, तो वहां पे स्विच अकाउंट होगा प्रोफेशनल वाला। तो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है राम, तुम भी करो। कर रहा हूँ सर। ये फुल नेम पूछ रहा है, फुल नेम पे अपना नाम देना है कंपनी का? है विजय जी? चलेगा क्या? लगता तो है। हैं? लगता तो है सर। चलेगा। काम पे लगा गए। कोई नहीं।
रोशना बच्ची। हम्म, ये मैंने आर्टिकल निकाल दिया है। सर बिजनेस अकाउंट बनाना है पर्सनल अकाउंट? देखो पहले पर्सनल बनेगा, उसके बाद स्विच होगा। ठीक है। ऑप्शन आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा नहीं होगा, तो नहीं नहीं यार। स्टार्टिंग में तो साइन अप का आ रहा होगा, उसके बाद उसको स्विच कर सकते हो। देखो ये मैंने आर्टिकल लिया है, उसको लिंक शेयर कर देता हूँ आपको चैट के ऊपर। क्या खुल गया? साइन अप तो हो गया, और ये लिस्ट आ गया, सजेशंस फॉर यू फॉलो। हाँ, वो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो, उसको हटा दो। अच्छा। स्टार्टिंग में बोलता है वो, कुछ किसी ना किसी को तो ऐड करोगे ना सजेशन के अंदर, आपके लिस्ट के अंदर, या फिर आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उन लोगों को दिखाएगा कि। किसी ना किसी को क्लिक करना ही पड़ेगा, हाँ, तो एक क्लिक करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, वो कुछ कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। एक तो कर दिया मैंने क्लिक पर, कोई अच्छा गेट स्टार्टेड, स्टार्टेड आ गया। अब स्विच करना पड़ेगा क्या? हाँ, स्विच करना पड़ेगा। स्विच, स्विच तो एक ही है। स्विच एक नहीं होगा यहाँ पे। आप अपना वो छोटा सा आइकन दिख रहा होगा नीचे बॉटम के अंदर, राइट हैंड साइड में, तो वो दिख रहा होगा प्रोफाइल पर क्लिक करो। अब होता है एक फोटो, फोटो की जगह पे। हाँ हाँ अच्छा उसमें, अच्छा उसमें स्विच अकाउंट्स करना हाँ पड़ेगा। हाँ। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल ओपन होगा, वहां से सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद वहाँ पे ये कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, समझ नहीं आया। काम करता हूँ, इसका ना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि ये मोबाइल से ही दिखता है। ये अगर लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करोगे ना तो वहाँ नहीं दिखाता ये स्विच करने को। ओके, तो डिस्टर्ब भी नहीं किया जा सकता ये? ना ना, मोबाइल के ऊपर ही दिखाता है। अकाउंट में जाओगे, अकाउंट के अंदर आपका स्विच टू प्रोफेशनल और स्विच टू। तो मोबाइल, मोबाइल में खोल लूँ क्या? हाँ, मोबाइल में ओपन करना होगा। मोबाइल में तो प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम डाउनलोड भी करना पड़ेगा। प्रोग्राम डाउनलोड। तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो कर लेना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक होता है इंस्टाग्राम लाइव और एक होता है इंस्टाग्राम, कौन सा करना चाहिए? इंस्टाग्राम ही होता है। लाइव का मतलब तो वो आपका लाइव वीडियो करने के लिए अलग। फेसबुक लाइव ही होता है ऐसे। नहीं लाइव नहीं, लाइव, LIV लाइव। नहीं नहीं, वो लाइक नहीं है। मैंने कोई वैसे नहीं। DICON आर्किटेक्ट्स नेम में मैंने DICON आर्किटेक्ट्स डाला था नेम में ना। राम जी मनोरंजन में तो रहते हैं। तो हो गया। अब मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ इसका, क्या? कैसे वो प्रोफेशनल इसका बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँ।
ठीक है सर। ठीक है, ये मोबाइल से ही बनेगा। ठीक है। और कुछ नहीं है, सिंपल है, स्विच करना होता है बस, और उससे ज़्यादा कुछ का कोई बड़ा काम नहीं है, अकाउंट ही बनाना है। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके। जब अकाउंट बन जाएगा तो मैंने क्या कर रखा है, जैसे अकाउंट बनेगा तो फेसबुक से कनेक्ट होगा, और वो पूछेगा कि फेसबुक का पेज है, दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो सेम, तो सेम अकाउंट से बना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये तो हो गया दोनों को कनेक्ट करने वाला पोर्शन। और facebook.com और एड्स मैनेजर करना है। यहाँ पर भी अकाउंट बनाना होगा। हाँ, यहाँ पे भी पूछ रहा है। मैंने पेज अपना मोबाइल में खोल लिया है। तो इसमें गो टू सेटिंग्स करूँ क्या, मैनेज यू हाँ। उसके अंदर जो वहाँ पे 3 लाइनें डली होंगी हैमबर्गर मेन्यूज में, वहाँ जाओ, क्लिक करो। बॉटम के अंदर सेटिंग आ रही होगी, सेटिंग के अंदर क्लिक करोगे तो वहाँ पे अकाउंट सेटिंग के अंदर वहाँ पे स्विच अकाउंट और इस टाइप का कुछ आ रहा है। हैम्बर्गर मेन्यू है कहाँ पे? वो बर्गर मेन्यू इस टाइप की होती है। अच्छा, इसको हैम्बर्गर मेन्यू बोलते हैं। हाँ, ये कहाँ पे है, नीचे? ये टॉप पे दिखेगी साइड में, अगर वहाँ पे अपने आइकन पे क्लिक करोगे ना प्रोफाइल के। हाँ। पे रुक जा। सर्च करने का। फाइल के आइकन पे। सर ये फेसबुक से लिंक हो जाता है क्या एड मैनेजर? हाँ, फेसबुक से ही होता है, फेसबुक से ही होता है, बाकी सारे दोनों प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाता ठीक है सर। है। ये एड मैनेजर फेसबुक से ही चलेगा, वो दोनों दोनों जगह पे वर्क करता है। अच्छा, ये हैम्बर्गर लिंक पे करने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? सेटिंग्स पे? ये जी। हाँ, सेटिंग्स पे। और यहाँ पे क्या बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना है? हाँ, अकाउंट पे। अकाउंट बिजनेस, पे। बिजनेस वाला कुछ आ रहा है। इसमें आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर एक्टिविटी, सेव क्लोज फ्रेंड्स, लैंग्वेज, कैप्शन, ब्राउजर सेटिंग, कॉन्टैक्ट सिंक, sharing to other apps, cellular data use, original post, request verification, post your like, recently related branded content tools, switch to professional account. हाँ, प्रोफेशनल कर लो। मैं आर्किटेक्ट तो है ही नहीं। नहीं, प्रोफेशनल अकाउंट है तो वो प्रोफेशनली होगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा क्लोज टू कितनी है, सारी तो मिलेंगी नहीं। समझ लिया। आर्किटेक्चरल डिजाइनर। इसमें एक आ रहा है बिजनेस, एक आ रहा है क्रिएटर। बिजनेस पे ही चलना चाहिए ना? क्रिएटर का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो अच्छा अच्छा, बिजनेस पे ही जाएगा ना? इस पे जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट हो, सॉन्ग बना रहे हो या ग्राफिक बनाते हो, कुछ करते हो, तो आप क्रिएटर हो, ये तो आपका business। तो इसमें बिजनेस एड्रेस और बिजनेस मेल पूछ रहा है। हाँ, वो सारी चीज डाल दो, आपका प्रोफाइल है वो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाएगा। बिजनेस मेल तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। वो कभी भी चेंज कर सकते हो, नंबर भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, स्विच हो गया तो मतलब वो हो गया, वो के अंदर कोई भी डिटेल कभी भी चेंज कर सकते हो।
ठीक है, बोलो। ये सिटी टाउन पे क्यों नहीं ले रहा ये पीतमपुरा? सिटी और टाउन में नहीं लेगा ना वो। सिटी के अंदर तो आपका या तो दिल्ली लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर स्टेट लेगा तो मतलब स्टेट लेगा दिल्ली लेगा, और सिटी लेगा तो न्यू दिल्ली लेगा। वहाँ तो न्यू दिल्ली आता है ना ये? न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है। दिल्ली स्टेट है और न्यू दिल्ली सिटी है। दिल्ली स्टेट है, न्यू दिल्ली सिटी है। बट जो हमारा ये पुरानी दिल्ली है ना, ये पुरानी दिल्ली एरिया है ना, तो इसलिए इसको दिल्ली बोला जाता है। और जो नई दिल्ली वाला इलाका है वो न्यू दिल्ली है। नहीं, अब वो सब चेंज हो गया ना, वो पुरानी और नई वो सब अलग हो गया। वो बाकी हो गया सारा न्यू दिल्ली। और जैसे ये मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे बॉटम के अंदर है ना, ये आपका प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा। यहाँ क्लिक करोगे कहाँ तो पे? इस तरीके से, हाँ, ये जो बॉटम के अंदर है हाँ हाँ शेयर हो रही है ना, तो यहाँ पे हाँ क्लिक करा तो मेरा प्रोफाइल खुल गया। हाँ हाँ। मेरा ऑलरेडी है प्रोफेशनल। तो अच्छा। प्रोफेशनल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि कांटेक्ट और इनसाइट्स भी दिखेंगे आपको। हाँ आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, अपना एड्रेस भी मैंने जैसे यहाँ पे शेयर किया हुआ प्रॉपर। ये हाँ। आपके पर्सनल में नहीं आती ये इंफॉर्मेशन। और कांटेक्ट के अंदर जाएंगे तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया। ओके। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। के अलावा मैं जाता हूँ यहाँ पे ऊपर, जो मैंने कहा कि हैमबर्गर मेन्यू है, वहां पे क्लिक किया। नॉर्मली आपका पर्सनल भी अकाउंट है तो आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग में, बॉटम के अंदर। हाँ, नीचे बॉटम के अंदर सेटिंग दिख रही है। सेटिंग में जाने के बाद जैसे ऊपर आओगे, स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड और स्विच अकाउंट।
अकाउंट के अंदर गए और अकाउंट के अंदर आपके पास क्या है, स्विच अकाउंट टाइप यहाँ पे एंड में है ना। हम्म, अकाउंट टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो बोलता है स्विच टू पर्सनल। हम्म, मेरा ऑलरेडी बिजनेस बना हुआ है, ओ, और अगर आपका पर्सनल है तो उसको स्विच कर सकते हो प्रोफेशनल पे। तो ये लोकेशन वाले पे इसमें नीचे लिखा हुआ है प्लीज ऐड अ वैलिड एड्रेस सो पीपल कैन नेविगेट टू योर लोकेशन इन मैप्स। हाँ, ऊपर का तो मैंने टाइप कर दिया, नीचे एक और अलग से आ रहा है, वो तो कुछ नहीं करना ना। तो कुछ नहीं करना। तो मैं दिखा देता हूँ उसके अंदर भी क्या करना है। ये कह रहे कनेक्ट टू फेसबुक, कर दूं? मेरा आपका जैसे मैं बिजनेस में जाने के बाद ये कह शॉपिंग रहे तो, कनेक्ट, इसको कनेक्ट टू फेसबुक हाँ, करना है। कनेक्ट टू फेसबुक करना है। वो आपके पेज के साथ कनेक्ट कर देगा। अब आपके प्रोफाइल से वो एक्सेस मांगेगा। ये पासवर्ड मांग रहा है फेसबुक का। हाँ, वो मांगेगा वो आपसे कनेक्ट करने के लिए। फिर जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ ना, आप कह रहे थे कि लोकेशन का ना, लोकेशन मैंने ये रहा। तो यहाँ पे डिपेंड सारी डिटेल्स जो हैं आपकी ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ तो आप अपना जैसे प्रोफाइल लोगो है, नाम है, यूजर नेम है, जो वेबसाइट का एड्रेस है, अगर आप अपनी वेबसाइट कर देना चाहते हो तो ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल लिंक है जो आप चाहते हो कि वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाए, तो लिंक ट्री पर अकाउंट बनाओ और उस लिंक को यहाँ पे शेयर कर दो, बाकी सारे के सारे वो कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बायो के अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और पेज जो कनेक्टेड है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। जैसे लॉगिन हुआ, फिर आता है कैटेगरी। कैटेगरी आपने जो स्टार्टिंग में चूज करी है उसे बाद में भी चेंज कर सकते हो। और ये एक्शन बटन है। एक्शन बटन मैंने अभी तक कोई चूज नहीं किया हुआ। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फूड और बुक ऑनलाइन, बुक नाउ और रिजर्व वाला ऑप्शन है। इनमें से मैं कोई भी अगर मेरे को रखना चाहता हूँ अपने उसमें तो मैं रख सकता हूँ। अभी फिलहाल इसमें कोई नहीं चाहिए था इसलिए मैंने छोड़ रखा है। और प्रोफाइल डिस्प्ले है, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, कहाँ नहीं रखना चाहते। तो डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो, डिस्प्ले कैटेगरी लेबल, उसको मैंने दोनों को ऑन किया हुआ है। मैं पब्लिक
पे रखूंगा तो ज़्यादा ठीक है। और ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कॉन्टैक्ट, आपका जो फ़ोन नंबर है, देन आपके डेट ऑफ बर्थ की डिटेल है। अगर हाइड करना चाह सकते हो वो अपने आपके ऊपर है कि आपने कितनी चीज़ें शेयर करनी, कितनी नहीं करनी है। यहाँ जैसे आपको एक्स्ट्रा चीज़ जहाँ जो मिलेगी आपको स्विच करने के बाद, वो ये मिलेगा इनसाइट्स। ये नॉर्मल अकाउंट में नहीं मिलती, जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर इनसाइट नहीं मिलती। यहाँ पर आपको इनसाइट नजर आएगी कि कहाँ कितने लोगों तक रीच हुआ, कितने आपके इम्प्रेशन पड़े, कितने प्रोफाइल विजिट्स हैं, ग्रो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पता चल जाएगी। टॉप स्टोरी कौन सी रही, आपका जो वीडियोस है उसमें से टॉप वीडियोस कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो आपको ये इस तरीके से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लास्ट 7 डेज का और 30 डेज का, 1 महीने का देख सकते हो आप पूरा स्टेट्स। ये पोस्ट है, पोस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ दिख जाएगी। हर एक पोस्ट के ऊपर वो दिखा रहा है कि कितनी रीच गई है, 235, 207, 205, 175। और इसमें क्या है कि देखो स्टार्टिंग में देखोगे तो बहुत कम कम रहेगी, 68। जैसे आप रेगुलर करते जाओगे उसकी रीच बढ़ती जाएगी। जो टॉप स्टोरीज हैं वो कौन कौन सी है, जो जिस पर ज्यादा व्यूज आए हैं आपकी स्टोरीज पे, यही स्टोरी है जिसके ऊपर ज्यादा व्यूज आए हैं। तो अर्थ डे की पोस्ट डली हुई थी जिसके ऊपर अच्छे व्यूज आए। तो इससे आइडिया लग जाता है कि कौन सी, किस टाइप का कंटेंट आपका अच्छा चल रहा है, उस टाइप के कंटेंट को आपने बार बार रिपीट करना है। यहाँ ऑप्शन है सारे की, क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, क्रिएट स्टोरी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे स्टोरी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और वीडियोस क्रिएट करने का ऑप्शन है, क्रिएट प्रमोशन है, प्रमोशन हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो हम फेसबुक से कर देंगे डायरेक्ट। तो ये स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट मेरे को दिखाई दे रही है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ये फेसबुक पे ऐड चलाई हुई है और वो यहाँ पर भी वर्क करती है। अब एक चीज और है देखने वाली चीज की, अगर आप ऐड चलाते हो तो दो चीजों को ध्यान रखना है कि अगर आपकी ऐड इंस्टा पर और फेसबुक पर दोनों जगह चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऐड के ऊपर किसी ने रिस्पॉन्स किया है। जैसे टेक योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल, और यहाँ पर वो कह रहा है कि कन्वर्टिंग वेबसाइट गो ऑनलाइन। यहाँ पर वो बता रहा है कि हो सकता है कि वेबसाइट बनाना सिखा रहा हो या फिर बना के दे रहा हो, और नीचे उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर किसी का रिस्पॉन्स है। उसने अपना नंबर छोड़ रखा है, रितेश गुलाटी, उसने नंबर डाल रखा है, और मैं इसका क्या कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो उस केस के अंदर अगर आपकी ऐड चल रही है, आपका कॉम्पिटिटर आपकी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स भी कर सकता है अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो। और ये जो नंबर आया हुआ है उसको डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकता है आपसे बेटर ऑप्शन ऑफर देके। ओके। हाँ। हाँ। तो यहाँ पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। 2 हफ्ते पहले कोई इसने ऐड चलाई है, 2 वीक्स अगो, पर लिखा हुआ है। और 5 डेज हो गए इस ये मतलब कमेंट डाले हुए, हम्म, और एड अभी भी लाइव है। यहाँ पे देख रहे हो स्पॉन्सर एड है, और अभी भी मुझे शो हो रही है। और ये जो पर्सन है, इस बंदे ने इस एड के ऊपर ये नहीं देखा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और यहाँ किसी ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है जिसने अपना नंबर भी छोड़ रखा है, इंटरेस्ट शो कर रखा है, हम्म, तो आपका कॉम्पिटिटर उस पर रिस्पॉन्स कर सकता है। अगर आपकी एड के ऊपर इस टाइप का रिस्पॉन्स आता है तो आपने क्या करना है, यहाँ से नंबर उठाना है, उसको रिप्लाई करना है, और जो इस चीज को सेलेक्ट करके ना इसको कर देना रिमूव, ताकि आपका कोई कॉम्पिटिटर आपकी लीड को है ना स्टील ना कर सके, नहीं तो कोई और ले जाएगा। तो ये बहुत भारी मिस्टेक है जो लोग कर लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते कि मतलब कि आपकी ऐड चल रही है, आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करना है, आपको एक्टिव रहना है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। और जो लीड आप मेहनत से जनरेट कर रहे हो अपना पैसा खर्च करके,
और वहां पर लीड अनरिस्पॉन्डेड पड़ी है, उसको किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया हुआ। जिस बंदे ने ऐड चलाई उसने ही नहीं देखा, सबसे बड़ी बात। आपको कैसे पता चला इसमें, इसमें नहीं देखा? वो एक्चुअली देखा होता ना तो वहां पे रिप्लाई कर होता ना एटलीस्ट। अच्छा, ओके। अगर तो मान लो मेरी ऐड के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड, मेरा नंबर ये है, और अपना नाम लिख के दे रहा है कि हितेश गुलाटी, माय नंबर इज दिस, और वो लिख रहा है कि कांटेक्ट नंबर है मेरा, तो मतलब इंटरेस्टेड है, तभी तो वो वहां पे लिखे आ रहा है। जब आप ऐड चला रहे हो, टेक योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल, गेट ऑनलाइन प्रेजेंस नाउ, दैट मीन्स कि मतलब आप उसको ऑनलाइन बिजनेस के लिए प्रमोशनल सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। और कोई पर्सन एज ए बिजनेसमैन अपना नंबर शेयर कर रहा है आपकी एड के ऊपर कि मुझे कांटेक्ट करो, और आपकी एड एक्टिव है अभी उस, और मतलब जो कमेंट आया हुआ है वो 5 days अगो है। तो ऐसा भी नहीं कि मतलब वो अभी का है, रिसेंट का। 5 दिन होने के बाद अभी तक किसी ने उसको रिप्लाई नहीं किया यहाँ पे कि हाँ थैंक्स फॉर योर मैसेज और ये वो, वी आर ट्राइंग टू मीट यू, ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज, एक लीड हैक होती है, वो ऐसे होती है। अब इस पर्सन की लीड मेरे पास है, अगर मैं सेम बिजनेस के अंदर हूँ तो मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ। मुझे ना तो पैसा खर्च करना पड़ा, मुझे सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को ट्रैक करना था, और मेरे कॉम्पिटिटर ने ऐड चला के लीड जनरेट करी, और वहां पे है ना उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरा काम आसान कर दिया। तो इस केस के अंदर मैं उसकी लीड खा सकता हूँ। तो ऐसा बहुत जगह होता है। और कई बार क्या होता है, हमारे नेगेटिव कमेंट आ रहे होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐड चल रही है, ऐड चलने के नीचे है ना लोग अपनी स्पैमिंग कर रहे होते हैं। ऐड किसी और चीज की चल रही है, वो अपना नीचे बता रहे हैं कि हाउ मतलब अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, अपना स्पैम डाल रहे होते हैं। मार्केटिंग किसी की है, वहां पर ट्रैफिक आ रहा है, और ट्रैफिक को कमेंट वहां नीचे किसी और का दिख रहा है। ऑब्वियस है। और मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां भी इस तरीके की ऐड चला रही होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी वेबसाइट के ऊपर मतलब उनकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर लोगों ने कमेंट किए हैं। तो ये किसकी गलती है? गलती उन्हीं की है कि वो उन्हें एक्टिव होना चाहिए, कि अगर उनकी ऐड चल रही है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। और आ रहा है, अगर स्पैम हो रहा है तो उसे हटाया जाए। अगर किसी ने लीड दी है, मान लो मेरी, मैं ऐड चला दूं कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग की, और नीचे आप अपना नंबर डाल के छोड़ दो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, माई नंबर इज दिस। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, और उसके बाद आपका नंबर है ना वहां से कमेंट्स में से हटा दूंगा, ताकि कोई और जो मेरा कॉम्पिटिटर है उस नंबर को नोट करके आपको अप्रोच ना कर ले। ये चीजें तो मतलब कॉमन होने चाहिए इंसान के अंदर ना, कि आप इतनी मेहनत करो, आप लीड जनरेट करो, वो डेटा किसी और के पास जा रहा है। अगर आप इस तरीके से डेटा दे रहे हो तो मतलब नुकसान दे कर रहे हो अपना। ठीक है। फिर इंस्टाग्राम के पेज पे ये कैसे, फेसबुक कैसे खुल गया? नहीं, वो तो खैर मैंने बंद कर दिया था, वो तो मैंने अपना मोबाइल मिरर किया हुआ था यहाँ पे। नहीं, आपके इस पे नहीं कह रहा मैं, अपने इसमें कह रहा था। वो कनेक्ट हो गया था ना, हाँ। कनेक्ट करना होता है ना, कनेक्ट हो गया होगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आपका फेसबुक का लॉगिन मांगा था ना उसने। ये कह रहा है कंटिन्यूज एज रथिंद्र पाल, इंस्टाग्राम वुड लाइक टू एक्सेस योर फेसबुक अकाउंट। हाँ, यस करो, अलाउ कर दो उसे। शैल आई कंटिन्यू एज रथिंद्र पाल और डी आई कैन आर्किटेक्ट? नहीं नहीं, रतेंद्र पार के अंदर ही तो अकाउंट है ना उसका। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो पहले उसको अलाउ करोगे तभी तो वो एक्सेस आएगा अंदर का।
जब पर्सनल अकाउंट की डिटेल दोगे तभी तो अंदर के पेज का एक्सेस मिलेगा। हम्म, बाद वो आपको आपके जितने पेजेस बने होंगे ना वो दिखा देगा। दिखाया उन्होंने। हाँ। अब वो पेज पेज दिखाए होंगे आपके आगे। अब आ रहा है वेलकम डी आई कैन आर्किटेक्ट्स। हाँ आगे ना। नाउ हाँ यू हैव प्रोफेशनल टूल्स टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑन हाँ इंस्टाग्राम। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ कंप्लीट योर प्रोफाइल, वो तो बाद में हो ही सकता है। हाँ। तो बस वो सेम सेम है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गया ना, तब हाँ बंद कर दिया इसको। हाँ, तो मतलब इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो प्रोफेशनल है, पहले हम्म, तो एक अकाउंट बनाया, अकाउंट को स्विच करा, स्विच करने के बाद वो हम्म, आपके फेसबुक जैसे प्रोफेशनल बनाओगे वो समझ जाएगा कि आपका पेज भी होगा। हम्म। तो पहले से आपसे पूछेगा कि मतलब वुड यू लाइक टू कनेक्ट। तो जब कनेक्ट करने का ऑप्शन चूज करोगे तो आपका फेसबुक लॉगिन करवाएगा, क्योंकि फेसबुक का पेज होगा, प्रोफाइल होगा, तभी तो आपने वो बनाया होगा ना पेज। तो ऑलरेडी आप, दो हाँ। तीन फॉलोअर आ रहे हैं, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ। के गौतम 214 हम्म। और एक्स अंडरस्कोर ओम अंडरस्कोर पांच कोई बार बात नहीं, अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, आ रहे हैं ना तो अच्छी बात है। जो साइड में लिखा है रिमूव, तो रिमूव नहीं, क्यों? रिमूव क्यों करना है, फॉलोवर ही तो आ रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है। मतलब फॉलोवर तो अच्छी बात है। अच्छा, फॉलोइंग इज आई एम फॉलोइंग है। यू आर फॉलोइंग। तो अगर आप किसी को फॉलो करोगे वो अलग होगा, और एक फॉलोवर्स होंगे जो आपको फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं किसको फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ ये पब्लिक को दिखता है। सब कुछ दिखता है। मतलब आप उसको हाइड नहीं कर सकते हो। देखो, पब्लिक है, इंटरनेट के ऊपर अगर कोई चीज कर रहे हो ना तो वो ओपन है। हम्म, इवन लोग क्या करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर को भी फॉलो कर लेते हैं, उसके उसके जो फॉलोवर्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये ऐड की लिमिट है ना, फॉलो करने की लिमिट भी होती है कि अगर आप एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करना शुरू कर दोगे हम्म। तो अकाउंट पहले तो टेम्परेली बैन होगा, डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद परमानेंट भी हो जाता है। तो स्पैम नहीं करना, कि आप मतलब बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दो। हम्म। हाँ, तो एक लिमिट होती है कि मतलब उसको कभी कभी मतलब आपने दो चार पांच लोगों को कनेक्ट कर लिया तो वो चलता है। लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर अगर वो मल्टीपल लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दो हम्म। तो वो स्पैम है। क्योंकि ऑब्वियस है कि आप किसी को जानते हो, कुछ लोग रिपोर्ट भी कर देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं कौन है। तो उस केस के अंदर वो एल्गोरिथम उनकी ऐसी है, हम्म। वो डिसेबल करती है, पहले टेम्परेरी करती है कुछ घंटों के लिए, फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए, फिर दो दो तीन दिन के लिए, फिर अगर वो कंटिन्यू रहती है ये हैबिट हम्म। तो परमानेंटली। अच्छा। तो सेफ चलना है, मतलब ज्यादा उसमें वो ये सारे काम नहीं करने। ये जी, एक ना इंक्वायरी आई है, मैं एक बार माइक बंद करके ना आपका कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, जब तक मैं राम जी से कर लेता हूँ बात। हाँ जी, बन गया आपका प्रोफाइल। कुछ बन गया सर। ठीक है, किस नाम से बनाया है, यूजर नेम क्या है। मैंने यूजर नेम का करण डिजिटल वर्ड रखा है सर। करण करण डिजिटल वर्ड 642। डिजिटल। मिला सर। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, करण तो मिल गया, करण।
हाँ 642 जी ब्लैक कलर की वो डाली आपने जी प्रोफाइल इमेज, ठीक है, कर दिया मैंने कनेक्ट। तो आपने अकाउंट स्विच करना बताया। हाँ हाँ। सेटिंग में जाके मैं इसे अकाउंट स्विच कर सकता हूँ, पर्सनल और हम्म 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 एक प्रोफेशनल है हम्म इस वाला। हम्म, ठीक है बताओ। ये आपका पर्सनल है अभी। जी ये पर्सनल है। हाँ पर्सनल है ना, जैसे अपने अपने प्रोफाइल पर क्लिक करो। जी सर किया। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल खुल गया जी जहाँ पे आपका नाम आ रहा है और अपने जो डिटेल डाली वो आ रहा है। एक मिनट सर। जी आ रहा है सर। है ना। और हाँ जो बॉटम के अंदर एक छोटा सा राउंड सर्कल करके बना आ रहा होगा जहाँ पे आपकी प्रोफाइल की इमेज आ रही होगी, जी सर। उस पर क्लिक करो। प्रोफाइल की इमेज पर। हाँ। जी सर। अब पूरी डिटेल में खुला होगा। सेल्फ प्रोफाइल फोटो। और जो आपने वो डाल रखा है अबाउट के अंदर वो सारी चीजें आ रही होगी। जी सर। आपकी पोस्ट, फॉलोवर और फॉलोविंग, तीन चीज दिख रही होगी ऊपर टॉप पे। जी सर 3 चीज आ रहा हाँ तो ऊपर सबसे टॉप कॉर्नर पे वहां पे तीन लाइनें दिख रही होंगी जिसको बोलते हैं हैमबर्गर मेन्यू। उस पर है। क्लिक करो। फिर जो पोस्ट। हाँ, जो प्लस के आइकन के साथ तीन लाइनें होंगी जो कौन सा हॉरिजॉन्टल। कहा सर आपने? ये आपके प्रोफाइल के ऊपर टॉप के अंदर ना, टॉप राइट के अंदर, जो आपका जहाँ पे बैटरी आती है, बैटरी के नीचे एक तीन लाइनें दिख रही होंगी। आई एम बैक। मैं कह रहा हूँ आई एम बैक। ओके ओके। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, वो ऊपर तीन लाइनें नहीं शो कर रहा आपको। एक यूजर नेम है, यूजर नेम पे आगे एक प्लस का बटन है, प्लस के आगे यहाँ पे तीन लाइनें हैं। कहाँ पे 3 लाइनें यहाँ पे? नहीं, प्रोफाइल के अंदर इनको, इनका स्विच नहीं हुआ ना अभी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वो हैमबर्गर बटन। हाँ। सही नाम दिया है। नहीं, इसका इसको यही बोलते हैं, हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं इसे। हैमबर्गर। हैमबर्गर मेनू। हाँ। इसमें सर पोस्ट है, फ्लोर है, फॉलोइंग है, उसके नीचे करण एक चौधरी नाम। मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आप दिखाइए सर आपने। मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर ना। मैंने व्हाट्सएप किया है इसको। जो मैंने सर्कल किया है वहां पे वो तीन लाइनें जो दिख रही हैं। सर मैंने उसमें डेस्कटॉप में खोला है इसको। नहीं, ये फोन मोबाइल में पे खोलूंगा। दिखेगा, ये मोबाइल पे दिखेगा। वो स्विच करने का ऑप्शन है ठीक। ना, वो डेस्कटॉप पे आएगा ही नहीं। तो मैं मोबाइल में खोलता हूँ हाँ सर। तो क्योंकि ये डेस्कटॉप पे आएगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप के ऊपर तो ये लिमिटेड ऑप्शन दिखते हैं इसमें। वही तो कह रहा हूँ सर, दिख नहीं रहा। उस पर क्लिक करोगे। तब उसके बाद। उसके बाद यहाँ पे
उसके बाद जाना है अपने शेयरिंग इसमें सेटिंग में। ठीक ठीक है। ठीक है। सेटिंग के बाद जाना है आपको अकाउंट में। और उसके बाद आता है ये अकाउंट टाइप। और जैसे अकाउंट टाइप पे क्लिक करोगे तो वहां पे आएगा आपको स्विच करने का ऑप्शन। ठीक है सर। ठीक है। है सर यहाँ पे। आ गया ना। उसके बाद सर आ गया आ गया। हाँ। तो इससे पर्सनल और एक क्रिएटर है। हाँ नहीं, ये तो मेरे वाले में पर्सनल क्रिएटर होगा, आपके वाले में तो दूसरा आया होगा ना। मेरे में भी वही दिखा रहा है सर। अच्छा, मतलब वो आपका बिजनेस बन गया मतलब। ऐसे सर ये तो मैंने ढाबे भी बनाया है तो। मतलब पर्सनल और क्रिएटर क्या मतलब ये है कि पर्सनल में स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है कि आपका बिजनेस बना हुआ है। अगर बिजनेस नहीं बना होता नहीं तो वो प्रोफेशनल बोलता। नीचे है एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। हाँ तो प्रोफेशनल न्यू के लिए कह रहा होगा ना वो, नया बनाना है या तो देखो एक बार। मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी बना होगा, तभी वो जी सर ऑप्शन नहीं अभी आ मैंने रहा। कुछ देर पहले ये जो इसी डेस्कटॉप से किया था स्विच पर हाँ ये तो वो अकाउंट था हो ना गया वहां होगा से फिर, किया वो था ये। हो गया होगा फिर। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि मतलब एक बार अगर आपका प्रोफेशनल नहीं होता ना तो प्रोफेशनल बताता। अगर प्रोफेशनल है बन तो गया था आपको वो सर। पर्सनल बता रहा है, बन गया मतलब। बन गया था डिजिटल क्रिएटर के हाँ नाम उस कैटेगरी से हाँ। बनाया हुआ है। ये डिजिटल क्रिएटर क्या होता है सर? क्रिएटर मतलब जैसे कि आप यूट्यूबर हो या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, फोटोग्राफर हो, किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, कोई भी टाइप का डिजिटल कंटेंट बना रहे हो, रील बनाते हो, वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हो, वो सारी चीजें क्रिएटर में आता है। तो ये आप और एज ए, हमें अपना डिजिटल मार्केटिंग का वो डालना हो कैटेगरी डालना हो तो क्या डालें तो मार्केटर? बिजनेस, वो हाँ वो बिजनेस, बिजनेस वाले के अंदर हाँ वो प्रोफेशनल में जाओगे और वहाँ पे आप बिजनेस के अंदर मार्केटिंग अगर से रिलेटेड है कोई तो वो डाल सकते हो, प्रमोशन के अंदर रिलेटेड है वो डाल सकते हो, जो क्लोज मिले आपको, क्योंकि हर चीज के ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है सर। है ना, जो आपको लगे कि मतलब क्लोजेस्ट है उसको हमने वहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है सर। वो लेटर ऑन सूनर उसके अंदर फिर वो नई चीजें आ जाएंगी। तो ये आपका जो बिजनेस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब वहां ठीक पर अपने ठीक जो प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में एडिट करोगे ना तो सारी डिटेल आएगी, आपका फोन नंबर, एड्रेस, जो जो डिटेल आप भरना चाह सकते हो वो सारी चीजें वहां पे डाल दोगे।
वेबसाइट, बायो, ईमेल। हाँ बायो, हाँ ये सारा आ रहा है ना, तो मतलब आपका बन चुका है ऑलरेडी, इसलिए आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका एक अकाउंट बन गया। और बिजनेस बनाने का एक ये सबसे बड़ा है कि आपको अपने अकाउंट की ना इनसाइट्स दिखाई देती हैं। जब आप प्रोफाइल पे जाते हो तो वहां पर एक आइकन है एडिट के नीचे, इनसाइट वाला। साइट्स के अंदर वहां पे क्लिक करोगे तो हाँ ये आपके जो प्रोफाइल की जो परफॉर्मेंस है ना वो वहां पे शो करता है। अभी तो खैर नया अकाउंट है तो परफॉर्मेंस कुछ होगी नहीं। हाँ, इनसाइट के हाँ अंदर हाँ परफॉर्मेंस। इनसाइट्स, हाँ। तो ये इनसाइट्स आपको वहां पे शो करेगा, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है सर। अकाउंट्स रीस्ट वो तो बोल रहा है, कंटेंट हाँ इंटरेक्शन, हाँ, ये वो सब। कौन सा कंटेंट कितना चल रहा है, उसका इंटरेक्शन रेट क्या है क्या नहीं है, कौन सी पोस्टें ज्यादा चल रही हैं। तो इससे क्या है कि आपको एनालाइज करने से आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है तो कौन कौन से कंटेंट हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर ज्यादा पसंद आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन हो रही है अच्छे से, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो उस सेम कंटेंट आप बार बार बनाओगे। सेम नहीं, जी मतलब उससे मिलते जुलते ही कंटेंट बनाओगे। आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज वर्क करेगी क्या नहीं करेगी, ये टेस्टिंग हो गई। जी सर। क्या भेजा आपने? सर इसको फेसबुक से कैसे लॉगिन कर कनेक्ट करें, स्विच करें? वो आपको उन्होंने पूछा स्विच करते टाइम, आपसे पूछा नहीं क्या अच्छा कि फेसबुक से कनेक्ट करना है नहीं करना? नहीं पूछा था, लेकिन मैंने नया क्रिएट कर दिया सर। अच्छा नया कर दिया, कोई बात नहीं। जी। उसको फेसबुक से अलग से कर देना कनेक्ट। इसको यहाँ से स्विच नहीं कर सकते सर? नहीं, वो स्विच करोगे तो फिर वो वापस वो प्रोफेशनल में आ जाएगा ना, वो उसमें पर्सनल वाले में आ जाएगा, फिर दोबारा से उसको नया बना सकते हो। ठीक है, दोबारा फिर मैं से नया बना लूंगा। नहीं नहीं, दोबारा से उसे स्विच करके पर्सनल बना के फिर दोबारा प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना, दोबारा पूछेगा सारी चीजें। ठीक है सर। ठीक है ना? तब उस टाइम पर अपना फेसबुक ठीक। लॉगिन करके अपना पेज सेलेक्ट कर लेना। ठीक। ठीक है ना? ठीक। तो अभी जैसे ये कनेक्ट करके रख लो, और फिर मैं आपको कल से है ना आपकी, कल तो क्या शनिवार हो गया। सैटरडे क्या होता है सर वहाँ पे? हाँ जी। सैटरडे क्या होता है वहाँ पे? एक्चुअली सैटरडे कुछ नहीं होता, सैटरडे वो मेरी दूसरी क्लासेस होती है ना, वीकेंड वाली। अच्छा ठीक। हाँ, वैसे तो कुछ ठीक नहीं है होता, सर। वीकेंड वाली क्लासेस होती है ना, तो फिर उस। कल क्या हमारा कल? यहाँ पे ना सैटरडे छुट्टी होता है सर। अच्छा, कल वही क्लास नहीं है ना? कल ना, कल ना परसों? कल परसों नहीं है। ठीक है। तो मैं ये वाली रिकॉर्डिंग और कल वाली रिकॉर्डिंग दोनों शेयर कर दूंगा मॉर्निंग हाँ में। वो आप शेयर कर दीजिए। तो एक बार नेक्स्ट बोल दूं, क्लास कब रहेगा सर? मंडे, मंडे 7। ठीक है सर। और बाकी कुछ होगा तो मैं रीड करने वाला कंटेंट भी कुछ शेयर कर दूंगा, हम्म। ठीक है सर। ठीक तो वो भी एक बार स्टडी कर लेना। है। जी सर। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट। चलिए गुड गुड नाइट। नाइट।